हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे भारत के गवर्नर जनरल के समय होने वाले महत्वपूर्ण कार्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, सती को खालिस्तान किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? सती को खालिस्तान किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम बेटिंग। किसके द्वारा? विलियम बेटिंग के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड खालिस्तान के वायसराय पद के दौरान हुई थी। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय पर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्नवालिस। कौन? कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना की? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कार्य करना शुरू किया? किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कार्य करना शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में गुलामी को समाप्त कर दिया? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में गुलामी को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एलेनब्रो। लॉर्ड एलेनब्रो। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। ऑप्शन सी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, जब बॉम्बे को प्रेसिडेंसी पद के लिए नामित किया गया था तब ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? जब बॉम्बे को प्रेसिडेंसी पद के लिए नामित किया गया तब ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासन में अंग्रेजी को भारत की अधिकृत भाषा बनाया गया? किस गवर्नर जनरल के शासन में अंग्रेजी को भारत की अधिकारी भाषा बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेटिंग। किसके समय? लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय अंग्रेजी भाषा को भारत का अधिकारित भाषा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक बर्मा में कैद थे? किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक बर्मा में कैद थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल के समय। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन इससे प्रभावित हुआ? मतलब 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किससे प्रभावित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। अगला
64 दिनों तक तेजी से चलने के बाद जतिन दास किसके कार्यकाल में शहीद हुए थे? 64 दिन तक तेजी से चलने के बाद जतिन दास किसके कार्यकाल में शहीद हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के दौरान गवर्नर जनरल का कार्यकाल किस वर्ष बनाया गया था? ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल का कार्यकाल किस वर्ष बनाया गया? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1773 ईस्वी। 1773 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान के समय में भारत में जनगणना शुरू की गई थी। मतलब किस गवर्नर जनरल के समय में भारत में जनगणना शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन वार्नाक्यूलस प्रेस एक्ट 1878। ये इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा में की शुरुआत का प्रस्ताव रखा? निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा में की शुरुआत का प्रस्ताव रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने रखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विलियम बेंटिक द्वारा पेश किया गया एक सामाजिक सुधारक उपाय नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा विलियम बेंटिक के द्वारा पेश किया गया एक सामाजिक सुधारक उपाय नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलामी का उन्मूलन। गुलामी का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवाओं की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवाओं की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सी मार्गदर्शक भावना थी? 1791 में बनारस में सांस्कृतिक कॉलेज खोलने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सी मार्गदर्शक भावना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोनाथन डंकन। कौन थे? जोनाथन डंकन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त से जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त से जुड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अगला क्वेश्चन है, बरार को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा वापस भेज दिया गया था। किसके शासनकाल में? बरार को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा वापस भेज दिया था किसके शासनकाल में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, चूक का सिद्धांत खाली स्थान द्वारा शुरू किया गया था। चूक का सिद्धांत किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा सेवा देने वाला वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा सेवा देने वाला वायसराय था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनिथगो। लॉर्ड लिनिथगो कौन था? ऑप्शन सी। अगला
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शिमला में विक्रेगल लॉज के निर्माण में गहरी दिलचस्पी ली और 1888 में इसके पहले निवास बन गया। निम्नलिखित में से किसने शिमला के विक्रेगल लॉज के निर्माण के गहरी दिलचस्पी ली और 1888 में इसके पहले निवासी बन गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। कौन? लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रबंध के बहाने गिरवी रखा था? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रबंध के बहाने गिरवी रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध। ऑप्शन ए, अवध। अगला क्वेश्चन है, 1921 ईस्वी में किसके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे? 1921 ईस्वी में किसके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्थानीय शासन के पिता के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय के स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन है, किसके कार्यकाल में भारत का अधिनियम 1935 प्रांतों में लागू किया गया? किसके कार्यकाल में भारत का अधिनियम 1935 प्रांतों में लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनिलिथगो। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पहले राज्यपाल कौन थे? बंगाल के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन सी हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, 1798 में हैदराबाद के शासक के साथ लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा पहली सहायक गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। उस समय शासक कौन था? 1798 में हैदराबाद के साथ लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा पहली सहायक गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर किया गया, तो वहाँ के शासक कौन थे उस समय? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निजाम अली। कौन थे? ऑप्शन सी, निजाम अली। अगला क्वेश्चन, 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में दिल्ली षड्यंत्र वे मामले में हत्या के प्रयास का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा था? 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में दिल्ली षड्यंत्र वे मामले में हत्या के प्रयास का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट जिसने अनिश्चित काल के लिए बिना मुकदमे के लोगों को हिरासत में रखने के लिए सरकार को अधिकृत किया वह कौन सा अंग्रेज था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट आया था। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, जब गांधी जी को भारत में पहली बार कैद किया गया था तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब गांधी जी को भारत में पहली बार कैद किया गया था तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।